इट रिलेट्स टू योर थॉट्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने बोला था सोर्ड्स कैसे चलती हैं, जल्दी जल्दी। और थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। थॉट्स क्या कहते हैं? हवा में क्या होती हैं बातें, है ना। तो ये वाला जो सूट है बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है इफ़ थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। ऊपर से सोर्ड्स क्या है, हमारा एयर एलिमेंट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं एयर में तो हवा में बातें ही होंगी। जब बातें होती हैं तो वो नुकसान भी लेकर आती हैं। तो इस एलिमेंट के साथ, इस सूट के साथ काफ़ी सारे नेगेटिव कार्ड्स, आप उनको नेगेटिव बोलना चाहते हो, हैवी बोलना चाहते हो, आपकी मर्जी है। थोड़े हैवी कार्ड्स आते हैं विच इज़ गोना टॉक अबाउट ईदर मेंटल डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, इट्स गोना टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स है लाइफ में, डे टू डे प्रॉब्लम्स इस कार्ड से रिप्रेजेंट होती है। अब सोर्ड्स जो है वो स्पेसिफिकली मेंटल लेवल या फिर हमारी कॉन्शियस माइंड के साथ डील करते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि दिस इज द कार्ड ऑफ लॉजिक, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस। ये हमारी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा है उसे कम्युनिकेट भी तो करना है। अब जो हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारे वर्ड्स जो होते हैं, हमारे थॉट से बनते हैं वर्ड्स, और वर्ड से क्या होता है, या तो वर्ड्स अच्छे हैं तो फायदा मिलेगा, या अगर वर्ड्स खराब हैं तो नुकसान मिलेगा, है ना। और नुकसान कैसा, अच्छी बात करी किसी के साथ तो उनको रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, किसी को थॉट्स के चलते हुए कुछ नेगेटिव बोल दिया तो नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा। सो इट डिपेंड्स आपके वर्ड्स कैसे हैं, आप रूड हो या आप पोलाइटली बात कर रहे हो, आपने किस सिचुएशन को कितने प्रॉपर मेंटल लेवल के साथ हैंडल किया। This card is going to talk about, this suit is going to talk about how we get trapped into our own thoughts and we think unnecessarily. इसका मतलब हम खुद को सैबोटाज करते चले जाते हैं। जब हम खुद को सैबोटाज करते हैं तो हम लोगों से भी बहुत बुरे से बात करते हैं। जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हमारे आसपास कोई भी आ जाए हम उनसे ठीक से बात भी नहीं करते। वी वांट टू बी अलोन, तो हम प्योर इंटेंशन नहीं देते अपनी। और मैंने बोला सोर्ड्स क्या है, एयर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है, कनेक्टेड होता है एयर एलिमेंट से। तो ये आपकी मेंटल पावर को इम्प्रूव भी कर सकता है, टू गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट एनी सिचुएशन। अगर आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है और सोर्ड के कार्ड के साथ वो आई है प्रॉब्लम, तो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ टू थिंक लॉजिकली एंड क्लियर आउट द प्रॉब्लम एज वेल। अब ये है फायर एलिमेंट मैंने बोला, तो इसके साथ कौन से ज़ोडिएक साइन एसोसिएटेड हैं, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो ये उन लोगों की क्वालिटीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। जब ये सोर्ड्स कार्ड आपकी रीडिंग में आएगा तो इट्स लाइकली दैट यू आर फेसिंग अ चैलेंज और विल कम इन कॉन्टैक्ट विद अ फोर्सफुल पर्सन और अ सिचुएशन। आप अपनी मर्जी के बिना ही चीज़ें यहाँ पर कर रहे होगे, या आपके कंट्रोल में नहीं होगी, सामने वाला कंट्रोल कर रहा होगा, या आपके थॉट्स खुद कंट्रोल कर रहे होंगे। You may be experiencing some sort of argument, some sort of heartbreak, or you could just be wrestling with the thought process. तो आपका व्यू पॉइंट भी क्लियर नहीं होगा जब सोर्ड्स के कार्ड आते हैं। अब सोर्ड्स के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ग्रेट थिंकर्स होते हैं, उनका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होता है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं। यू विल फाइंड दीज पीपल इन स्टडी, रिसर्च, लॉ कोर्ट्स, लाइब्रेरीज, और ये बहुत क्यूरियस होते हैं चीज़ों को करने के लिए। स्पेसिफिकली व्हेन वी कम टू कोड कार्ड्स ना, तो आप जब इनके कोड कार्ड्स पे आओगे तो आपको दिखेगा बहुत एनर्जी होती है इनके अंदर, बिकॉज दिस इज एयर एलिमेंट ना, तो फटाफट सारे काम होने वाले हैं। जैसे हवा में जल्दी जल्दी बातें हो जाती है ना, इधर से उधर एक को कुछ बताओ, स्प्रेड आउट हो गई, है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी काम होने वाले हैं। तो ये वाले जो लोग होते हैं बहुत क्यूरियस भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, ये डिसिप्लिन भी हो सकते हैं, अपना काम अच्छे से करना जानते हैं। दे कैन बी मॉरल एंड फेयर एज वेल एट टाइम्स। अब सूट ऑफ सोर्ड्स समझ में आया, तो एस ऑफ सोर्ड्स पढ़ते हैं, एस और सोर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्या इंडिकेट करता है, कमिंग ऑफ न्यू थॉट, न्यू आइडिया, ब्रिंगिंग इन अ न्यू ब्रेक थ्रू मोमेंट। तो जब एस ऑफ सोर्ड्स हमें दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, एक बहुत ही मेसी सा क्लाउड है जिसमें से एक हैंड निकल के आ रहा है। अब उसके अंदर एक उसने सोर्ड पकड़ी हुई है, और वो जो सोर्ड है वो दोनों तरफ से देखो एड्ज्ड है। कोई सोर्ड होती है ना सिर्फ एक तरफ से शार्प्ड होती है, ये दोनों तरफ से शार्प्ड है, तो इधर जाएगी या इधर जाएगी,
अपना रास्ता क्रिएट कर लेगी, किसी भी तरफ जाए। उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का क्राउन दिख रहा है, क्राउन के अंदर वो भी निकल रही है, आपके प्लांट्स निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जिसके पास पावर है वो रूल करेगा। तो स्वॉर्ड्स की कंट्रोल में है, अगर आपके पास, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, यू आर गोइंग टू रूल वट एवर यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस। तो उसके ऊपर वो जो फ्लावर्स निकले हुए हैं वो, उसको कंसिडर इट लाइक अ रेथ, रेथ जैसा दिख रहा है ना। तो रेथ क्या लेकर आता है? विक्ट्री एंड सक्सेस। आप जो भी करोगे अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके करोगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ अचीवमेंट दैट यू विल एक्सपीरियंस। दिस सिग्निफाइज यू मे बी ऑन द वर्ज ऑफ a very good, very significant breakthrough or a new way of thinking that allows you to view the world with very clear eyes. तो mental clarity लेकर आता है ये कार्ड। This card comes up in a reading when you are at the beginning of some new chapter in your life. कोई नया business start कर रहे हो, कोई नया project start कर रहे हो, या कुछ ऐसा जो आपने छोड़ दिया पीछे, अब नया काम कोई करने जा रहे हो, जिसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी है। नहीं है तो कार्ड एडवाइस करता है लेकर आओ। कुछ नया तो स्टार्ट करने जा रहे हो तो क्लैरिटी चाहिए इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। इट प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। ये सारा सोर्ड्स के जितने भी सूट हैं सिर्फ और सिर्फ मेंटल एबिलिटी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो कार्ड है आपके थॉट्स के बारे में सबसे ज़्यादा बातें कर रहा है, ओवर थिंकिंग के बारे में सबसे ज़्यादा बातें कर रहा है। सो दिस कार्ड ऑल्सो कम्स एज अ साइन ऑफ एनकरेजमेंट that it's your mind which is in expansion mode। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप वो नए नए आइडियाज़ को एम्ब्रेस भी कर रहे हो, आपके अंदर एक क्रेविंग है दैट आई वांट टू डू समथिंग। तो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ना, बस उसको ग्रैब करना है, उसको उसके ऊपर जंप करना है, उसको ग्रैब करना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन समथिंग न्यू फॉर यू। और वो बहुत एक्साइटिंग होगा। बहुत आइडियाज़ जो आ रहे हैं उन्हें यूज़ करो, उन्हें सही डायरेक्शन में लेके चलो। You are going to pursue all the new opportunities only when you draw them to your creative abilities, your intellectual abilities। तो आपको अपने माइंड को बहुत क्रिएटिवली यूज करना है यहाँ पर, जब कोई नया आइडिया आता है तो उनको ग्रैब करने के लिए। This card is only going to come into reading when it is about to tell you that now is an excellent time to start a new project and it requires a lot of intellectual skills, communication skills and mental power। ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है दिमाग की, क्योंकि सोर्ड है, हवा में इतनी तेज चलता है ना, तो हवा में मैंने बोला जो बातें होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होंगी। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करेगा ये कार्ड, आपकी मेंटल एबिलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ जब ये कार्ड आता है तो आपको कहता है दिमाग से सोचो और आगे बढ़ो, एक्शन लो। ठीक है, अब आते हैं